किसी जमाने में एक छोटे से गांव में हकीम नामी एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से गुजारी थी, अपने बच्चों के लिए दिन रात काम किया, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान किया। मगर आज जब वो बुढ़ापे की दहलीज पर था, उसे अपने ही बेटों की बेकदरी का सामना था। उसके 5 बेटे थे, यूसुफ, फारूक, उस्मान, अहमद और अब्दुल्ला। हर एक को उसने मोहब्बत से पाला, तालीम दी, उनके घर बसाए, मगर बदले में वो सब अपने अपने कामों में मग्न हो गए और अपने बाप को बोझ समझने लगे। एक रात जब चांदनी सहन में बिखरी हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी, हकीम ने खांसते हुए अपने बड़े बेटे यूसुफ को आवाज दी, बेटा जरा पानी तो पिला दे। यूसुफ, जो दिन भर खेतों में काम करके थका हुआ था, झंझलाकर उठा और पानी का गिलास जोर से जमीन पर रखते हुए बोला, बाबा, आपको रोज रात को पानी चाहिए होता है, क्या आप खुद नहीं उठ सकते? मुझे रोज आपकी खिदमत के लिए थोड़ी पैदा किया गया है। हकीम ने गहरी सांस ली और खामोश हो गया। उसने सोचा कि शायद दूसरे बेटे उसका ज्यादा ख्याल रखेंगे, इसलिए वो सुबह अपने दूसरे बेटे फारूक के घर चला गया। फारूक एक कामयाब ताजिर बन चुका था। उसके पास खूबसूरत घर, महंगी गाड़ियां और नौकर चाकर थे। जब हकीम वहां पहुंचा तो फारूक ने खुश दिल्ली से उसे बैठने को कहा, मगर उसकी बीवी के चेहरे पर नाराजगी थी। रात के खाने के बाद जब हकीम ने कुछ दिन रुकने की ख्वाहिश जाहिर की तो फारूक की बीवी फौरन बोली, यहां तो मेहमान भी वक्त लेकर आते हैं और आप मुस्तकिल रहने चले आए। फारूक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मगर दो टूक लहजे में कहा, बाबा, अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो आपको मेरे कारोबार में मदद करनी होगी। मैं अकेला सब कुछ नहीं चला सकता। यह सुनकर हकीम का दिल टूट गया। वो जानता था कि इसकी उम्र अब काम के काबिल नहीं रही। इसने कोई जवाब न दिया और अगले दिन खामोशी से वहां से निकल गया। अब हकीम अपने तीसरे बेटे उस्मान के घर पहुंचा, जो एक कामयाब सरकारी मुलाजिम था। उसके घर में हर सहूलत थी, मगर दिल में रहम न था। उस्मान ने बाप को दरवाजे पर देखकर बज़ाहिर खुशी का इजहार किया, मगर उसकी बीवी नाराज हो गई। वो हर वक्त हकीम की मौजूदगी को एक मसला समझती थी। एक दिन जब हकीम ने नरमी से कहा, बेटा, मेरे लिए भी कोई अलग कमरा बना दो जहां मैं सुकून से रह सकूं, उस्मान की बीवी फौरन बोली, हमारे पास पहले ही कमरों की कमी है। आपको रहना है तो छोटे कमरे में रहें और ज्यादा मुतालबे मत करें। उस्मान भी अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाता रहा और एक दिन बोला, बाबा, आप क्यों ना किसी और बेटे के पास चले जाएं, आप सबके लिए बराबर हैं। यह जुमला सुनकर हकीम का दिल चूर चूर हो गया। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, मगर हर बेटा उसे ऐसे ही देख रहा था। हकीम अब अहमद के पास चला गया, जो इसका चौथा बेटा था और जो हमेशा कहता था कि वो अपने वालिद का सबसे वफादार बेटा है। मगर जब हकीम अहमद के पास पहुंचा तो उसने भी वही रवैया दिखाया जो बाकी तीनों ने दिखाया था। अहमद खुद को बहुत अक्लमंद समझता था। वो एक ताजिर था और हमेशा मुनाफे का हिसाब करता था। जब उसने बाप को देखा तो थोड़ा खुश हुआ, मगर जब हकीम ने उसके साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की तो अहमद ने कहा, बाबा, आपको मालूम है कि मेरे कारोबार में काफी मुश्किलात हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो मैं खुशी से आपको रख लूंगा। हकीम हैरान रह गया। बेटा, मैं तुम्हें पालने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। यह सुनकर अहमद का लहजा बदल गया। बाबा, अगर आपके पास दौलत नहीं है तो मैं आपका खर्च कैसे उठाऊं? आप किसी और के पास क्यों नहीं जाते? यह वो लम्हा था जब हकीम को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी भर की मोहब्बत और कुर्बानी जाया हो चुकी थी। वो खामोशी से घर से निकल आया। अब सिर्फ एक उम्मीद बाकी थी, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, जो हकीम का सबसे छोटा बेटा था, एक आम मजदूर था। उसके पास दौलत तो नहीं थी, मगर दिल बहुत बड़ा था। जब उसने अपने बाप को दरवाजे पर देखा तो भागकर गले लगा लिया और कहा, बाबा, आप यहां कैसे? आपने पहले क्यों नहीं बताया? हकीम ने आंखों में आंसू लिए अपनी पूरी कहानी सुनाई। अब्दुल्ला ने फौरन अपने वालिद के लिए खाने का इंतजाम किया और उनके लिए एक खास जगह बना दी। बाबा, मेरे पास ज्यादा दौलत नहीं, मगर जो कुछ है वो आपका है। अब्दुल्ला और उसकी बीवी ने दिल से हकीम की खिदमत की। दिन महीनों में बदले और बूढ़े हकीम की सेहत बिगड़ने लगी। एक रात जब हकीम की सांसें कमजोर होने लगी, उसने अब्दुल्ला को बुलाया और सरगोशी में कहा, बेटा, मेरी एक अमानत बगदाद के एक ताजिर जाबिर के पास है।
जब मैं न रहूं तो जाकर वो इमानत ले लेना, मगर याद रखना ये खजाना सिर्फ तुम्हारा होगा। चंद दिन बाद हकीम दुनिया से चला गया। अब्दुल्ला ने अपने वालिद को इज्जत के साथ दफन किया और फिर बगदाद जाकर जाबिर से वो अमानत ली। जब अब्दुल्ला ने संदूक खोला तो उसमें बेशुमार सोना, जायदाद के कागजात और कीमती अशरफियां थीं। जब ये खबर गांव में फैली तो तीनों बड़े भाई दौड़े दौड़े आए और अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला ये खजाना हमारा भी है, हमें भी हिस्सा दो। अब्दुल्ला ने संजीदगी से कहा, जब बाबा जिंदा थे तब तुमने उन्हें दुहत्कारा, अब उनकी दौलत की ख्वाहिश रखते हो। ये खजाना बाबा की मोहब्बत का इनाम है और मैं उनकी नसीहत के मुताबिक इसका वाहिद हकदार हूं। वक्त ने इंसाफ किया। यूसुफ की जमीन कर्ज में चली गई, फारूक का कारोबार खत्म हो गया, उस्मान को धोखा देकर सब कुछ छीन लिया गया और अहमद एक फ्रॉड में फंसकर कैद हो गया, जबकि अब्दुल्ला जो अपने बाप का वफादार था दिन ब दिन कामयाब होता गया। ये कहानी हर उस घर के लिए सबक है जहां वालिदीन की मोहब्बत की कदर नहीं की जाती। जो अपने माँ बाप को धुतकारते हैं दुनिया उन्हें धुतकार देती है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान असदुल्ला को इजाजत दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल किस्सा गो का ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। अल्लाह निगहबान।